हर घर की कहानियाँ टीवी। माया बहुत ही गरीब थी और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किया करती। आज भी वो अपनी मालकिन के घर में रोटियां बना रही होती है और उसकी मालकिन कहती है, तुझे कितनी बार बोला है माया कि हमारे लिए पतली रोटी बनाया कर, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे तुझे क्या हमने यहाँ गवारों जैसा खाना बनाने के लिए रखा है? एक ही बात बार बार समझा समझा कर थक गए हैं तुझे, लेकिन तुझे हमारी एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। अरे अपनी छोटी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कर और जैसा मैं कहती हूँ वैसी रोटी बना दिया कर। मैं फारसी तो बोलती नहीं जो तुझे समझ नहीं आती। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, मैं आगे से पतली रोटी बनाऊंगी। ये बात तो मैं तेरे मुंह से कब से सुन रही हूँ। अरे तुझे हमने झाड़ू पोछे के लिए रखा था, फिर सोचा कि तेरा थोड़ा भरण पोषण हो जाएगा, इसलिए तुझे बाकी का काम भी दे दिया, लेकिन तेरे शरीर से तो आलस ही खत्म नहीं होता। ना जाने कब ढंग का काम करेगी। देख माया, अगर ऐसे ही रहना है तो मैं तुझे ज्यादा दिन काम पर नहीं रख सकती। कहीं ऐसा ना हो तेरे आलस के चक्कर में तू अपने काम से ही हाथ धो बैठे। सावित्री इस तरह से उसे सुनाती रहती है और माया चुपचाप खून के आंसू रोती रहती है। शाम के समय वो घर का काम करने लगती है। तभी उसकी सास काव्या ने कहा, बहू, तेरा चेहरा बता रहा है कि तुझे आज भी तेरी मालकिन ने बहुत सुनाया है। अगर तू इतनी ही परेशान है तो तू वहाँ काम करना छोड़ क्यों नहीं देती? आप कैसी बातें करती हैं माँ जी? अगर मैं काम करना छोड़ दूंगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप तो जानते हैं कि धीरे धीरे ठंड का मौसम भी बढ़ने लगा है और काम तलाश करना कितना मुश्किल हो जाता है। काव्या भी ये सुनकर चुप हो जाती है, क्योंकि वो अपने परिवार की मजबूरी अच्छे से समझती थी। उसके बेटे अशोक को लकवा मार गया था, तब से उसकी बहू ने ही घर का पूरा खर्चा संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन बहुत ठंड पड़ रही थी और माया की बेटी सिया उसके पास आकर कहने लगी, माँ, मेरा बिल्कुल भी गले वाले चावल खाने का मन नहीं कर रहा, उसमें स्वाद भी नहीं आता, बस पेट भारी भारी हो जाता है। आप मुझे एक रोटी बनाकर खिला दो ना। तू जानती है ना बेटा कि अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है। मैं तुझे कुछ दिनों के बाद रोटी बनाकर खिला दूंगी, बस कुछ दिन के लिए अपने आप को संभाल लो। माँ, बस एक रोटी बनाकर खिला दो ना, मैं आपसे कभी सोई जिद्दी नहीं करूंगी, पक्का आपकी अच्छी बेटी बनकर रहूंगी, सारा कहना मानूंगी। बहू, बच्ची कह रही है तो उसे एक रोटी बनाकर खिला देना, हम लोग भीगे चावल खा लेंगे। अगर हम मिलकर एक छोटी सी बच्ची की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते तो क्या ही फायदा। घर में आटा सिर्फ एक रोटी के लायक बचा था। माया पूरे परिवार के लिए वो एक रोटी बना देती है और उसे आपस में बांटकर खाते हैं। अब जैसे ही माया अपनी सास की बात को सुनकर आटे का ड्रम खोलकर देखती है तो उसमें बस एक ही रोटी का आटा रखा था। अब माया ने अपने आप से कहा, रोटी खाने को तो हम सबका ही मन करता है, क्यों ना मैं पूरे परिवार के लिए एक ही रोटी बना दूं। हम सब उस एक रोटी को थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे और जो थोड़े भीगे चावल पड़े हैं वो भी खा लेंगे। इसी बहाने मेरी बेटी को भी बांट कर खाने की आदत लग जाएगी और वो सीखेगी भी। अब माया ने जितना भी आटा रखा था उसकी एक रोटी बना दी और सिया रोटी देखते ही खुश हो गई और कहने लगी, माँ, ये पूरी रोटी तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैंने ही रोटी मांगी थी ना। मेरा रोटी खाने का बहुत मन कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है ये चावल खाने का। हम 15 दिन से ये फीके चावल खा रहे हैं। नहीं मेरी बच्ची, हमें हमेशा बांटकर खाना खाना सीखना चाहिए। ये रोटी हम चारों बांटकर खाएंगे, दादी, तू, मैं, पापा। माया, क्यों बेकार में बच्चों पे गुस्सा कर रही हो? ये रोटी उसे खाने दो, मैं तो चावल खाकर भी गुजारा कर ही लूंगा। वैसे भी मैं इस परिवार पर सिर्फ एक बोझ हूँ। ऐसा क्यों कहते हो जी? अगर मेरी जगह आपको ये परेशानी आती तो भी आप मुझे बोझ समझते क्या? फिर मैं आपकी इस असुविधा को देखकर आपको बोझ क्यों समझूं? सच में माया, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी बुरे कर्म किए थे उसे भोगने के लिए मेरे शरीर को लकवा मार गया, और जितने भी अच्छे कर्म किए थे उसके बदले तुम मुझे जीवन साथी के रूप में मिली हो। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। पूरा परिवार अब उस एक रोटी को बांटकर खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मालकिन सावित्री माया से मोटी रोटी बनाने को कहती है। माया एक फालतू रोटी अपने घर ले जाती है
और रात भर उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे ठंड का मौसम बढ़ने लगता है। एक दिन जब बहुत ज्यादा ठंड थी तो सावित्री माया के पास आई और कहने लगी, सुन माया, एक काम कर, जैसी मोटी और बड़ी रोटी तू बनाती है वैसी ही बना दे। पर मालकिन, आपको तो मेरी मोटी रोटी और बड़ी रोटी अच्छी नहीं लगती, फिर आप क्यों बनवा रही हैं? हाँ हाँ, हमारे घर में कोई वैसी रोटी नहीं खाता था, लेकिन अब देखा कि वो रोटी कम खाने पर भी पेट जल्दी भर जाता है और मोटी रोटी नरम भी ज्यादा देर तक रहती है। पतली रोटी तो पापड़ की तरह सूख जाती है। तो एक काम कर, हम लोगों के लिए मोटी रोटी बना दे और बड़ी बनाना। अब माया रसोई में जाती है और अपनी मालकिन और अपने परिवार के लिए मोटी रोटी बना देती है। तभी एक रोटी फालतू बच जाती है और माया ने खुद से कहा, ये क्या, एक रोटी का आटा बचा हुआ है और एक और रोटी बनाकर अपने घर ले जाऊं क्या? मेरा पूरा परिवार ठंड में एक रोटी खाकर पेट भर लेगा। वैसे भी रोटी बहुत बड़ी है और मोटी है। मालकिन तो आटा भी 7 तरह के अनाज मिलाकर तैयार करवाती है। अब माया यही करती है। वो उस एक बड़ी रोटी को अपने आंचल में छिपाकर अपने घर ले जाती है। सिया जैसे ही रोटी देखती है तो ताली बजाने लगती है और कहती है, माँ, आज आप फिर से हमारे लिए रोटी लेकर आ गई हो। आप कितनी अच्छी हो। अब क्या हमें रोज रोटी खाने को मिलेगी? हाँ बेटा, अगर तू रोज बांटकर खाना सीखेगी तो मैं तुझे रोज रोटी लाकर दूंगी। और वैसे भी सर्दियों में ज्यादा चावल खाने से जुकाम हो जाता है। तो ये रोटी मालकिन के घर पर फालतू बच गई थी और मैं लेकर आ गई। बहू, तूने अपनी मालकिन से पूछा तो था ना? तू जानती है कि उसका व्यवहार कैसा है। कहीं ऐसा ना हो उसे पता चले और वो बेकार में तुझे उल्टा सीधा सुनाए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती। दरअसल रोटी फालतू बच गई थी तो मैं इसे लेकर आ गई। मैंने मालकिन से कुछ नहीं पूछा। आप सही कह रही हैं। अगर मैं ही ऐसी हरकतें करूंगी तो मेरी बच्ची क्या सीखेगी? माया, कल तुम अपनी मालकिन को जाकर खुद ही बता देना कि तुम घर से एक रोटी लेकर गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम किसी भी तरह से किसी के साथ गलत करें। ठीक है जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। कल मैं मालकिन को सच बता दूंगी कि मैं उनके घर से रोटी लेकर गई थी। माया सारी रात चिंता में सो नहीं पाती। वो अपनी बेटी सिया के चेहरे की खुशी देखकर रोटी उठा तो लाई थी, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर रही थी कि ठंड में गरीब परिवार के लिए वो एक रोटी चोरी करके लाई थी। लेकिन माया की ईमानदारी और बेटी की मासूमियत सबको हिला देती है। हे भगवान, मैंने एक रोटी चुरा तो ली है, पर ना जाने मेरा मन अभी भी अशांत है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटी की मासूमियत और भूख ने मुझसे बहुत बड़ा पाप करवा दिया है। इस तरह माया पूरी रात सोचते हुए सो नहीं पाती और अगली सुबह मालकिन की अंगूठी गायब होने का शक होता है। सावित्री पूरे घर को सर पर उठा चुकी थी, क्योंकि उसकी सोने की अंगूठी नहीं मिल रही थी। वो अपनी बेटी से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सोने की अंगूठी नहीं मिल रही और अभी तक माया भी नहीं आई। माँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो माया ही आपकी अंगूठी चुरा कर भाग गई हो और इसीलिए वो अभी काम पर नहीं आई है, वो वापस ही ना आए। नहीं नहीं बेटा, मैं माया को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो भले ही गरीब हो सकती है, आलसी हो सकती है, लेकिन चोर नहीं हो सकती। उसने कुछ नहीं किया है, थोड़ी देर में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ माया की बेटी थोड़ी बीमार थी और उसे काम पर आने में देरी हो जाती है। तब सावित्री की बेटी कहती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना, जरूर दाल में कुछ काला है। देखो, ये माया अभी तक नहीं आई, आपके सोने की अंगूठी भी नहीं मिल रही। उसी समय माया घर में आ जाती है और सावित्री के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, माफ कर दीजिए मालकिन, कल मैं आपके घर से कुछ लेकर गई थी, लेकिन पूरी रात मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आई। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। सावित्री को ये लगता है कि माया अंगूठी के बारे में बात कर रही थी, जबकि माया तो उस एक बड़ी सी रोटी के बारे में बता रही थी, जो वो अपने परिवार के लिए ठंड में पेट भरने को लेकर गई थी। इतनी ही देर में सावित्री की बेटी को सोफे के नीचे से कुछ चमकता हुआ नजर आ गया। वो अंगूठी को निकाल कर देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, ये देखो, ये रही अंगूठी। लगता है आप सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी, तब आपके हाथों से उछल कर गिर गई होगी। अगर मेरी अंगूठी यहाँ है तो फिर ये माया किस चीज के बारे में बात कर रही है? क्या चुरा कर लेकर गई थी इस घर से तू? माया, किस बारे में बात कर रही है तू? साफ साफ बता। सावित्री की बात सुनकर अब माया नजरें नीचे झुका लेती है। इसके बाद माया आंखों में आंसू भर लेती है, क्योंकि चोरी तो चोरी होती है,
भले ही वो किसी गहने की हो या एक रोटी की। वो अपनी मालकिन से कहती है, माफ कर देना मालकिन, मेरी बेटी सिया का रोटी खाने का बहुत मन था और हमारे घर में आटा नहीं था क्योंकि अभी तनख्वाह नहीं आई थी। इसलिए मैं जब आप लोगों के लिए रोटी बना रही थी तो एक रोटी चुरा कर लेकर गई थी। ये बात सुनकर सावित्री और उसकी बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सावित्री की बेटी माया से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे गलत समझ रही थी, जबकि माया तो दिल की बहुत अच्छी थी। वहीं सावित्री भी उसे माफ कर देती है और इजाजत दे देती है कि वो कभी कभी खाना बचने पर अपने परिवार के लिए खाना लेकर जा सकती है और इस ठंड में गरीब परिवार की एक बड़ी रोटी हमेशा उनका पेट भरती है।